उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 97% कैंडिडेट्स की हुई जमानत जब्त। गुजरात में कांग्रेस को मिली करारी हार। पंजाब जहां कांग्रेस को उम्मीद थी, वहां से भी हुआ पत्ता साफ। 2022 में 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, जिनमें केवल एक राज्य में अपनी साख बचा पाई कांग्रेस। ये कुछ ऐसे हेडलाइंस है जो पूरे साल हमने सुना। अब साल खत्म होने को है, तो ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आखिर कांग्रेस ने 2022 में ऐसी क्या गलतियां की। ये इसलिए भी जानना इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2023 में 9 राज्यों में असेंबली इलेक्शन होने हैं, जिसका असर सीधे तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। तो अब ये सवाल आता है कि वो क्या गलतियां रहीं जिसकी वजह से 2022 में कांग्रेस का प्रदर्शन इतना खराब रहा। इसके साथ ही अगर कांग्रेस उन गलतियों को नहीं सुधारेगा तो उसका 2024 के इलेक्शन पर क्या असर पड़ेगा, तो इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णा और आप देख रहे हैं अनकट। 2022 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिहाज से कांग्रेस के लिए कुछ खास नहीं रहा। 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, उनमें से केवल एक राज्य हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अपनी साख बचाने में सफल रही। उत्तर प्रदेश और गुजरात तो ऐसे स्टेट रहे जहां कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, इतना कि कई सीटों पर तो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई। जैसे यूपी में पार्टी के 399 कैंडिडेट्स मैदान में उतारे, जिनमें से 387 यानी कि 97% कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई। वहीं गुजरात में 42 कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई। इस साल कांग्रेस का इतना बुरा हाल रहा कि दिल्ली एमसीडी चुनाव में भी उनके 188 कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई। तो अब ये सवाल तो बनता ही है कि आखिरकार गलती कहाँ हुई। तो एक एक करके उन गलतियों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे चुनाव प्रचार प्रसार की। तो किसी भी स्टेट में जब इलेक्शन होने वाला होता है, तब सभी पार्टियां तैयारियों में जुट जाती हैं। लेकिन इस बार हमने देखा कि जहां भी चुनाव होने थे, उन सब जगह कांग्रेस पीछे रही। चाहे वो गुजरात चुनाव हो या फिर उत्तर प्रदेश चुनाव, पंजाब चुनाव हो या फिर गोवा चुनाव। दिल्ली एमसीडी चुनाव की बात करें तो उसमें भी कांग्रेस सबसे पीछे दिखाई दी, मानो वो पहले ही मान चुके हों कि चुनाव में कुछ खास नहीं होने वाला है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी में एकजुटता की कमी। कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुटता के साथ नहीं चल रही है, जिसका असर चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा है। और पार्टी के अलग अलग गुटों में बटे होने का फायदा कहीं न कहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी को मिल रही है। पार्टी के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज्यादा हैं कि उन्हें ही नहीं सुलझा पा रही है। पंजाब इलेक्शन में भी ऐसे ही देखने को मिला। चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट का असर पंजाब चुनाव में डायरेक्टली देखने को मिला। वो पंजाब जहां कांग्रेस ठीक ठाक पोजीशन में थी, इन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बुरी तरह हारी। तीसरा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की चुनाव में कम भागीदारी। राहुल गांधी हालांकि भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, इसलिए वो चुनावी राज्यों में इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और हम अगर प्रियंका गांधी की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश और हिमाचल में थोड़ा बहुत दिखी, लेकिन कहीं न कहीं ये भी एक कारण बना चुनावी राज्यों में कांग्रेस के पिछड़ने का। चौथी वजह, कांग्रेस को उसके बड़बोले नेताओं की वजह से भी काफी नुकसान झेलना पड़ता है। जैसे मणिशंकर अय्यर ने जब पीएम मोदी के खिलाफ बयान दिया था, तो उसका असर जो था वो 2014 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था। ठीक ऐसे ही 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सैम पित्रोदा ने एक विवादित बयान दिया था, जिस बयान से खास तौर से सिख समुदाय काफी ज्यादा नाराज हुए थे। ठीक ऐसी ही गलती इस साल कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने की, जो लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई। उन्होंने पीएम मोदी की तुलना रावण से की। तो इन सब बयानों का असर कांग्रेस पार्टी पर देखने को मिलता है। तो अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उन्हें लोगों के बीच अपनी जगह बनानी है, तो इन सब से बचने की बहुत जरूरत है। पांचवा कारण, चुनाव में बड़े लीडर्स की एब्सेंस। कांग्रेस में जब सीनियर लीडर्स को चुनाव पर ध्यान देना चाहिए था, तब वो पार्टी के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए थे। जैसे गुजरात चुनाव के बीच जब पूरा ध्यान कांग्रेस का वहां पर लगना चाहिए था, उस टाइम पर पार्टी जो थी वो राजस्थान की लड़ाई जो थी वो सुलझा रही थी। तो 2023 में 9 राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में विधानसभा के चुनाव होने हैं। और अगर अब कांग्रेस पार्टी ने इन चुनाव को सीरियसली नहीं लिया, तो इसका जो डायरेक्ट असर है वो 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। तो अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी अपनी गलतियों से सीखेगी। अब वो तो टाइम ही बताएगा। खैर, जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।